नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों, आज हम डे 1 3 की क्लास लेकर आए हैं। जो हम अप्रैल माह एग्ज़ाम जो होने वाला है ट्रिपल सी का, उसमें जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली डेली हम 10-15 क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं और हम उसी बेस पर सीख रहे हैं जो हमें 100% हमें एग्ज़ाम में आते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो हम अभी के लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे हम एम एस ऑफिस और इंटरनेट की टॉपिक और कुछ बाहर से इंटरफेस लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और डेली डेली जो हमें क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस क्लास को आप डेली डेली 10 से 15 मिनट ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो में आप अच्छे से पा सकें और उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, माउस कौन सी डिवाइस होती है। हमें इसमें से बताना है माउस कौन सी डिवाइस होती है। तो इसमें से हमें बताना है आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, माउस कौन सी डिवाइस होती है, तो माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती है। माउस या कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है। क्या क्या, यानी माउस जो आपका होता है, माउस और जो आपका कीबोर्ड होता है, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। और जो आपका आउटपुट डिवाइस जो होता है वो मॉनिटर होता है। क्या होता है, ये मॉनिटर होता है। यानी मॉनिटर जो आपका होता है कंप्यूटर में, वो आपकी आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, माउस कौन सी डिवाइस होती है, तो माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 1 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, OCR को क्या कहते हैं। तो हमें दोस्तों इसमें से बताना है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ए और बी दोनों। तो ओ सी आर का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों, MICR का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी आपका जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन हमारा है, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है। तो हमें इसमें से बताना है कि जो डाट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा होता है उस पर किसके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। तो उस पर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है, तो वह बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। यानी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास होता है, जब उस पर हम कोई चीज़ छापते हैं तो वह बिंदुओं के द्वारा छपाई की जाती है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा ALU का कार्य क्या है। तो हमें दोस्तों इसमें से बताना है, जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो CPU होता है, CPU में जो ALU होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक, यानी ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का कार्य होता है गणितीय क्रियाएं व तुलनाएं करने के लिए। तो मैथमेटिकल जितने सारे काम हम कंप्यूटर में करते हैं, जो CPU के अंतर्गत ALU होता है उसी का काम होता है गणितीय क्रिया करना और तुलना करना, यानी बराबर करना। तो पांचवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन हमारा है, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखता है। यानी दोस्तों हमें इसमें से बताना है, जो CPU का भाग होता है उसमें से कौन सा ऐसा भाग होता है जो हमारे सभी भागों पर नज़र रखता है। तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट, यानी CU। यानी कंप्यूटर के अंतर्गत, यानी CPU के अंतर्गत जो आपका CU होता है, यानी कंट्रोल यूनिट होता है, इसी का काम होता है सभी कार्य पर नज़र रखने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन CPU
को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। तो दोस्तों हमें इसमें से बताना है सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग क्या होता है। यानी अगर बात करें, अगर हम कोई भी सीपीयू में या कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस किसका होता है, तो वह होता है रजिस्टर का। यानी सीपीयू में रजिस्टर वह चिप होती है जो सबसे पहले कार्य करती है प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद L1 होता है यानी लेवल 1 होता है, उसके बाद आपका होता है L2, उसके बाद आपका होता है L3, उसके बाद आपका होता है कैशे मेमोरी। क्या होता है, यानी कैशे मेमोरी होता है। उसके बाद हमारा जो होता है रैम और रोम होता है। तो सबसे अगर उपयोग करने का सबसे तीव्र मार्ग होता है तो वह होता है आपका रजिस्टर, यानी सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है, में सभी डाटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से बताना है इसमें से क्या सभी डाटा व प्रोग्राम को स्टोर किए जाते हैं। यानी सिंपल, कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं सभी डाटा व प्रोग्राम कहाँ स्टोर किए जाते हैं, तो कंप्यूटर में जो हम कार्य करते हैं सभी डाटा व प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों हमें बताना है कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो कौन सी चिप के जो कंटेंट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो वह मुख्य मेमोरी के होते हैं यानी रैम के होते हैं। दोस्तों यानी रैम जो हमारे पास चिप होती है, यानी जो रैम हमारे पास चिप होती है उसमें अगर जब तक आपके पास कंप्यूटर में बिजली है तब तक आप काम कर सकते हैं, और जैसे ही बिजली बंद होगी कंप्यूटर बंद होगा उसके सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। यानी 9वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुख्य मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिर्फ डाटा पढ़ा जाता है, इसका नाम है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल नेम क्या होता है, तो रोम का जो फुल नेम होता है वो होता है रीड, क्या होता है, रीड होता है ओनली मेमोरी होता है। यानी रोम में सिर्फ और सिर्फ आप डाटा को पढ़ सकते हैं, इसमें हम डाटा को लिख नहीं सकते हैं। तो रीड ओनली इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें सिर्फ डाटा को पढ़ा जा सकता है। उसके साथ साथ जो हमारा रोम होता है वह नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है। हमें इसमें से बताना है कंप्यूटर जो संपर्क करता है सीधे वह किससे करता है। तो कंप्यूटर जो सीधे संपर्क करता है वह हार्ड डिस्क ड्राइव से करता है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं, यानी जो आपके प्रोग्राम होते हैं यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस प्रकार के, उसके समूह को क्या बोला जाता है, तो प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो राइट आंसर 12वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। करेक्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो करेक्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, हमें इसमें से बताना है। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, मतलब उसे संसाधित करता है। तो यह हो जाता है अगला 13वें का राइट आंसर बी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, यही हमारे सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर 13वें का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एमएस वर्ड उदाहरण है। तो हमें बताना है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का या एप्लीकेशन सिस्टम का या प्रोसेसिंग डिवाइस का या इनपुट डिवाइस का। तो एमएस वर्ड जो है हमारा वह एक एप्लीकेशन सिस्टम का एक उदाहरण है, यानी 14वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है। हमें इसमें से बताना आईटी गैजेट कौन कौन से हैं। तो हमें आईटी गैजेट स्मार्टफोन भी होता है, स्मार्ट वॉच भी है और टैबलेट भी होता है, और चौथा है ये सभी। यानी निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने थर्ड क्लास में यानी डे 3 में 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगला क्लास में हम आगे 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं। आप हमारे क्लासेस को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और पढ़ते रहें, ताकि आपके अप्रैल माह में होने वाले एग्ज़ाम पास हो सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अलग अलग वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।